तो आइए दोस्तों, इसका मैं पूरा आप लोगों को डेमोस्ट्रेशन करके एक बार दिखाता हूँ। इसके अनबॉक्सिंग से लेकर के और डेमोस्ट्रेशन तक ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक एक चीज़ें सब दिखाता हूँ कि कैसे है और किस तरीके से। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम इसके मेगा की पैकिंग देख लेते हैं। काफ़ी मेगा की अच्छी पैकिंग है। ठीक है, ये इसके किट्स एसेसरीज इसकी सब। अच्छा, तो इसको थर्माकोल में पैक किया गया है। निकालते हैं। ये रहा इसकी सेफ्टी के लिए थर्माकोल, और ये रहा इसका सिस्टम। साथ में मैनुअल भी है, इसे आप देख सकते हैं। माइक लीड और एक माइक भी है। तो इसको मैं साइड में फिलहाल उधर रख देता हूँ और इन सब चीज़ों को मैं वो करता हूँ। एक बार इस फॉर्म को भी मैं साइड में कर देता हूँ। इसको मैं खोल लेता हूँ एक बार। इसमें भी एक मैनुअल इसका दिया हुआ है, इसका मैनुअल पूरा, और इसके साथ आइटम क्या क्या है उसकी भी एक एसेसरीज चेकलिस्ट है कि इसके साथ आइटम क्या क्या है। चलिए मैं तो दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखाई इसके कि इसके साथ क्या क्या एसेसरीज आता है और क्या क्या किट्स हैं इसके साथ, वो सब कुछ आपको दिखा दिया। इसकी पैकिंग कैसी है, मेगा की पैकिंग कैसी है, किस तरीके से करती है मेगा पैकिंग और कितने अच्छी तरीके से करती है, सब चीज़ दिखा दिया। अब आती है बारी प्रोडक्ट की कि मेगा का प्रोडक्ट कैसा है ये जो डेंसन 904U। अब इसके बारे में आप लोगों को मैं पूरी जानकारी देता हूँ। कैमरा में थोड़ा सा पास में आ जाना, आप सेट पे फोकस करना पूरा। ठीक है, अब जैसे मेगा का ये पैनल है, ठीक है, इसमें आपका मोड, वॉल्यूम प्लस, स्कैन और वॉल्यूम माइनस, ये सारे ऑप्शन इसमें मिलते हैं। ये आपका इधर आते हैं तो ये ऑन ऑफ का स्विच है, इससे ऑन ऑफ और बैटरी चार्जिंग का ये स्विच है। ये आपका USB और माइक इससे चेंज होता है। शॉर्ट में बता दिया इतना, अब इसकी मैं पूरी डिस्क्रिप्शन देता हूँ और डिटेल में बताता हूँ। जैसे ये मोड है, ठीक है, चलिए मैं इसको सेट को ऑन कर देता हूँ। ऊपर की तरफ सेट मैंने ऑन कर दिया। ये मोड है, इसको अगर मैं दबाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे मोड चेंज हो रहा है। BT से ये BT आ गया, FM, ऑक्स, ये मोड है। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये वाला जो है इससे दो काम होते हैं। ये वॉल्यूम प्लस है और ये वॉल्यूम माइनस, तो इनके दो काम हैं। वॉल्यूम प्लस का मतलब कि इससे आवाज़ बढ़ेगी भी, और जो सॉन्ग अगर मान लीजिए कोई आप पेन ड्राइव से सॉन्ग चला रहे हैं तो नेक्स्ट उससे आप गाना नेक्स्ट भी कर सकते हैं। जो वॉल्यूम माइनस है मतलब इससे आवाज़ कम भी होगी, ठीक है, और जो सॉन्ग है वो पिछला यानी कि प्रीवियस सॉन्ग भी इसी से होगा। अगर आपको वॉल्यूम प्लस करना है तो इसे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, जैसे ये देखिए वॉल्यूम प्लस हो गया। वॉल्यूम घटाना है तो माइनस वाले को दबा के रखिए तो वॉल्यूम माइनस होगा। ठीक है, अब सॉन्ग अगर नेक्स्ट और प्रीवियस करना है तो बस सिंपल टिक करना है, बस एक बार क्लिक, एक बार ऐसे बस ऐसे करेंगे तो इसका सॉन्ग जो होगा आगे और पीछे होगा इसका। ठीक है, चलिए अब इस पे आते हैं। ये QC है, देखिए ये QC है, यानी कि जो भी इसको बनाता है, ठीक है, क्वालिटी चेक इसे बोलते हैं, क्वालिटी चेक। यानी जो भी पूरे 123 तरीके के क्वालिटी से निकल के मेरा सेट आया हुआ है। ये 123 तरीके की टेस्टिंग से निकला हुआ है, तब जाके इसे मार्केट में आप लॉन्च कर रहे हैं इसको। इसको मैं साइड कर देता हूँ फिलहाल, हट जाओ। ठीक है, ऐसे पकड़ ही लेता हूँ इसको मैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आप इसे AC से यानी कि डायरेक्ट बिजली से भी चला सकते हैं और चार्जिंग भी आप यहीं से करेंगे। वो भी दिखाता हूँ चार्जिंग कैसे होगा इसका, वो भी दिखा दूंगा मैं। ठीक है, अभी दिखा दूंगा चार्जिंग कैसे होगा। अब ये देखिए, अब इसको मैं नीचे करता हूँ। नीचे यहाँ लिखा है बैटरी चार्जिंग, यानी सबसे नीचे करने पे बैटरी चार्ज होगा। और एक बात और, हाँ, बहुत से कस्टमरों के ये क्वेश्चन आते हैं कि क्या जब बैटरी चार्ज होगा तो उस टाइम पे सेट चलेगा? जी नहीं,
जब बैटरी चार्ज होगा उस टाइम पे केवल बस बैटरी चार्ज होगा, सेट ऑपरेट नहीं होगा। क्योंकि हमने कई बार देखा है, जैसे कि हमने आप ही लोगों से सीखा है और बहुत से ऐसे कस्टमर से हमने सीखा है और रिव्यू आए हुए हैं कि जैसे मोबाइल है, अगर मोबाइल को अगर आप बैटरी अगर उसे चार्ज करते समय पे अगर ऑपरेट करते हैं, आपकी बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है और मोबाइल भी गर्म हो जाता है, हीट करने लगता है। इसीलिए हमने इसमें हटा दिया है, हमने वो फंक्शन हटा दिया। आप एक टाइम पे बस एक ही काम करेगा, बस ये इस टाइम पे आप बस बैटरी इसकी चार्जिंग करेंगे, चार्ज करके फिर इसे आप ऑपरेट करिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये बिजली पे नहीं चलेगा। फिर इस सेट को ऑन करिए, देखिए बीच में ये पावर ऑफ है, बीच में ऑफ होता है, नीचे चार्जिंग, बीच में ऑफ, और ये ऊपर ऑन। अब अगर आप इसे एसी से लगाएंगे, ठीक है, चलिए मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको अभी एक बार, ठीक है। इसका एसी से, ये देखिए, ये रहा ना किट सारे इसके, तो इसका ये किट है, तो इसको मैं लगा देता हूँ। इसका रिमोट FM एंटीना, मैं FM एंटीना इसका लगा ही देता हूँ। ये लीजिए, FM एंटीना मैं लगा दिया। मैं इसका ये लगा देता हूँ, ये देखिए, मैं इसका यहाँ पे ये थोड़ा सा नया है ना, इससे टाइट लग गया, ये लगा दिया मैंने। अब इसको मैं पावर दे देता हूँ, थोड़ा सा आता हूँ जी, पावर दे के मैं, ये इसके मैंने पावर दे दिया मैंने। अगर देखेंगे आप, ये देखिए, अब दिखाता हूँ लगा के। नीचे बैटरी चार्ज, मैंने ग्रीन सिग्नल का मतलब कि बैटरी चार्ज हो रहा है, सेट ऑपरेट नहीं है। बीच में ऑफ हो गया, ना चार्ज हो रहा है और ना चल रहा है। ऊपर रेड मतलब सेट मेरा ऑन है, लेकिन इस टाइम पे चार्जिंग नहीं ले रहा है, बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, और ना ये सेट बैटरी पे चल रहा है। अब ये डायरेक्ट बिजली पे चल रहा है। लेकिन हाँ, इस जैसे ही अगर लाइट चली जाती है, ऑटोमेटिक शिफ्ट ये बैटरी पे कर जाएगा, आपका प्रोग्राम नहीं रुकेगा, सेट मेरा चलता रहेगा। तो ये लीजिए, मैंने इसको फिर से लगा दिया, अब ये बिजली पे चल रहा है डायरेक्ट, ठीक है। हाँ, अब बहुत से कस्टमरों का ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या इसकी बैटरी आसानी से चेंज हो जाती है? जी हाँ, इसकी बैटरी बहुत ईजिली चेंज हो जाती है, वो भी दिखा देता हूँ। चलिए मैं इसको अभी निकाल देता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ से पढ़ेंगे, लिखा है यहाँ पे 12 वोल्ट 5.4 AH की रिचार्जेबल बैटरी इनसाइड, ठीक है। यानी इसके अंदर 12 वोल्ट की बैटरी डली हुई है, ठीक है, जो कि 5.4 AH की है, जिसका बैटरी बैकअप अप टू 7 आवर्स है। कुछ नहीं करना, आपको ये खोलना है, ठीक है, ये खोलना है और बैटरी इसकी बाहर आ जाएगी, आप इसे इजीली चेंज कर पाएंगे। इसमें 3 गोरमेंट्स लगे हैं, 1 2 3, ठीक है। सबसे पहले हम इन तीनों को ही हमें खोलना है। चलिए, तो हम इसको पहले खोल लेते हैं। एक गोरमेंट खुल गया। मैं दूसरा गोरमेंट खोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये दूसरा गोरमेंट खोल गया, और सेम ऐसे ही हमें ये तीसरा गोरमेंट भी खोल लेना है। ये तीसरा गोरमेंट, ठीक है। इसे खोलते ही ये जो बैटरी है ये बाहर आ जाती है, थोड़ा टाइट होता है, इसको थोड़ा सा हमें निकालना तो पड़ेगा ही, ठीक है, क्योंकि इसमें बैटरी लगी है ना, तो इसलिए थोड़ा सा हैवी है ये। लेकिन निकल गया, ये देखिए, इसकी बैटरी निकल गई। कुछ नहीं करना आपको, ये और ये निकाल देना है, और बैटरी यहाँ से निकाल के दूसरी बैटरी लगा के चेंज करिए। ध्यान रखिएगा, देखिए इसमें भी ब्लैक और रेड दिया हुआ है, वायर में भी दिया हुआ है ब्लैक और रेड, ठीक है। सारी बैटरी में रेड ब्लैक होता है, तो आपको हमेशा क्या करना है, ये ब्लैक का ब्लैक में और रेड का रेड में ही लगाना है। अभी देखिए, जैसे मैं निकाला, यहाँ की पावर ख़त्म, जैसे इसको मैं लगाऊंगा पावर ऑन, ठीक है। समझ गए आप कि बैटरी कैसे चेंज करनी है हमें, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। ओके, डन, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप ये बहुत इसमें रॉकेट साइंस है कि हाँ इसे चेंज करना बहुत मुश्किल है, जी नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब चलिए, अभी देखिए, मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ, इतना बता ही दिया। ये इसका अब वॉल्यूम है,
ये इसका वॉल्यूम है इसका, ठीक है। और ये मैंने बताया था कि नीचे USB और ऊपर ये माइक। अगर माइक चलाना है तो ऊपर और USB चलाना है तो नीचे। चलिए अब मैं इस माइक के पोर्ट को इसमें ऐसे लगा देता हूँ। इसको मैंने यहाँ ले लिया ऐसे, और इसको मैंने माइक के पोर्ट पे, इसको मैंने ऊपर कर दिया माइक पे। हेलो 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 माइक चेक, हेलो हेलो रेडी 1 2 हेलो हेलो माइक चेक, हेलो मेगा PA साउंड सिस्टम, हेलो हेलो माइक चेक, हेलो। तो बटन दबा के मैं इसे BT पे लेके आ गया, ठीक है। और आप अपने फ़ोन में फिर सर्च करिए, यहाँ पे मेगा ही लिखा आएगा। मेगा पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कनेक्टेड लिखा आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। कनेक्टेड होने के बाद आप कुछ भी यहाँ से चलाइए, जैसे कि मैं YouTube खोल लेता हूँ। ज़्यादा देर नहीं चलाऊँगा, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता है। कोई सा भी गाना मैं सर्च कर लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ से चला लिया, ये देखिए। देखिए इस तरीके से आप इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट करके भी इसको आप चला सकते हैं। यानी कि आप इसमें क्या कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, SD कार्ड चला सकते हैं, USB चला सकते हैं। ये सारे ऑप्शन इसमें हैं। आपको इसके लिए कोई और सेट लेने की ज़रूरत अलग से नहीं है। इसको आप ढंग से आराम से ऑपरेट कर पाएंगे इसको। अब मैं इसको और दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। आउटडोर, इंडोर, हर तरीके से इसमें आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ कि कैसे मीटिंग में भी इस्तेमाल होता है और किस तरीके से होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। अब हो गया, ये SD कार्ड है, इसको इसमें मैं लगाता हूँ, ठीक है। ये लीजिए, मैंने इसमें इसको लगा दिया। अभी देखिए, चलने लगा ना। मैं ज़्यादा देर इसलिए नहीं चला के दिखा सकता क्योंकि फिर कॉपीराइट का इशू आ जाता है, ठीक है। कॉपीराइट आ जाएगा तो कोई फायदा, कोई है नहीं। हो सकता है कि फिर मेरा ये वीडियो भी ब्लॉक कर दें अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, तो इसीलिए मैं ज़्यादा देर नहीं चला सकता। चलिए फिर ये भी एक बार सुना देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, अगर गाना नेक्स्ट और वो करना है, एक बार प्रेस किया, देखिए गाना आगे बढ़ा, गाना। अब वॉल्यूम अगर बढ़ाना है तो ये देखिए ऐसे वॉल्यूम इसमें बढ़ रहा है। दबा के रखेंगे तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। इसको दबा के रखेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। अब ये प्रॉपर आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब कैमरा में थोड़ा सा इसे प्रॉपर कर लो, इसे उठा लो। अब मैं एक बार खड़ा हो जाता हूँ मैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे ना तो ये देखिए कितना इजी है, कैरेबल है, ठीक है। यानी आप इसको कहीं भी इजी से आराम से लेके इसको आप कहीं भी जा सकते हैं, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। ऐसे कहीं भी इसको लेके आप इसको कहीं भी जा सकते हैं इसको। जैसे कि आप इसको स्कूल में छोटे मोटे गैदरिंग के लिए, कोई छोटा मोटा फंक्शन हो रहा है, किटी पार्टी हो रही है, जहाँ 10 20 25 30 लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे जैसे चौपाल लगा हुआ है, वहाँ पे इसे उन सब कामों में बहुत आराम से इसे यूज़ किया जा सकता है। और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, इसलिए कि अभी हमारे पास बहुत से ऐसे रिव्यू भी आए हैं, तब जाके इसको हम अब बहुत बड़े लेवल पे इसे हम लॉन्च कर रहे हैं इसको हम, ठीक है। तो लेकिन और भी इसके कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल है मैं दिखाता हूँ आगे। को धोना है और ये असेंबली एरिया है। कुछ भी दुर्घटना होती है तो सबको यहाँ पे असेंबल होना है।